नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये स्वेटर बनाना बताऊंगी, हाफ़ स्वेटर। अगर आप पिंटरेस्ट चलाते हैं तो आपने ये स्वेटर ज़रूर देखा होगा, हाउंड्सटूथ स्वेटर वेस्ट। इस स्वेटर को बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी स्टिचेस यूज़ हुई है वो मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी चलाया है तब भी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। इस लूप में हुक को डाला और आगे वाला धागा खींच के आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब यहाँ पे हम टोटल 12 चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इस तरीके से हमें टोटल 12 चेन बनानी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारी 12 चेन्स बन गई। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। 12 चेन्स बनाने के बाद हुक से एक चेन छोड़ के, हुक पे जो लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होगा। ये हमारी हुक से पहली चेन है। पहली चेन हम छोड़ देंगे। दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो दूसरी चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में वापस धागा फंसा के लेके आए, उन दोनों लूप से निकाला। यह हमारा पहला सिंगल क्रोशे बन गया। इसी तरीके से हमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, वापस हुक में धागा फंसा के लेके आए, उन दोनों लूप से निकाला। हर स्टिच को भी जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक स्टिच एक वी की तरह दिखाई देगी। ये 1, 2, 3, 4। मैंने सारी चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिए। हमने 12 चेन्स के साथ स्टार्ट किया था और पहली वाली चेन को हमने स्किप किया था, तो इस रो के एंड पे आपकी टोटल 11 सिंगल क्रोशे होनी चाहिए। अब नया राउंड स्टार्ट करने के लिए रो के एंड पे एक चेन बनाएं और इस पूरी रो को पेज की तरह पलट दें। अब हमें अगली रो में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं और ये हमारी सेकेंड रो ही हमारी रिपीट रो है। तो हुक से जो पहली स्टिच है उसमें हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारी चेन है इसमें हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे, ये हमारी टर्निंग चेन है। तो ये हमारी स्टिच है। स्टिच को आप ऊपर से देखेंगे तो एक वी की तरह दिखाई देगी। ये जो हमारा लूप है ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। तो हुक से पहली स्टिच के बैक लूप के नीचे हुक को डाला, पूरी वी के नीचे नहीं, सिर्फ बैक लूप के नीचे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। इसी तरीके से हर स्टिच में हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। स्टिच के सिर्फ बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। जब हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाते हैं तो हम हुक को पूरे वी के नीचे डालते हैं। अभी हम हुक को सिर्फ बैक लूप के नीचे डाल रहे हैं। ये हमारा बैक लूप है, ये हमारा फ्रंट लूप है। बैक लूप के नीचे हुक को डाला और सिंगल क्रोशे बनाया। इसी तरीके से आप सारी स्टिचेस में एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बना लें। मैंने सारी स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बना लिया है। इस रो के एंड पे भी आपकी 11 स्टिचेस ही होनी चाहिए। 11 स्टिचेस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नई रो स्टार्ट करने के लिए रो के एंड पे एक चेन करें और पिछली पूरी रो को पलट दें। ये जो हमारी सेकंड रो थी बैक लूप सिंगल क्रोशे वाली, वही हमारी रिपीट रो है। तो इस रो में भी आप हर स्टिच में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हुक से जो पहली स्टिच है उसके बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। इसी तरीके से हर स्टिच में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाते जाए और बैक लूप सिंगल क्रोशे की टोटल 70 रोज़ बना ले। इसी तरीके से टोटल 70 रोज़। पहली जो हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई थी वो, और उसके ऊपर बैक लूप सिंगल क्रोशे की 69 रोज़। तो टोटल आपकी 70 रोज़ हो जाएगी। मेरा यहाँ पे रिबिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। टोटल 70 रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई है।
अब नई रो स्टार्ट करने के लिए लास्ट रो के एंड पे एक चेन बनाएं और अब हम रिबिंग वाले पार्ट के लेंथ पे रोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हर रो में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाने हैं, नॉर्मल सिंगल क्रोशे। तो टोटल आपके इस रो के एंड पे 70 सिंगल क्रोशेस बनेंगे क्योंकि हमने 70 रो बनाई है। एक रो में तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ क्लियर स्पेस दिखाई देगी हुक को इंसर्ट करने के लिए, और उससे अगली रो में जो हमारी बैक लूप वाली रोज़ होगी उसमें आपको थोड़ा हुक इंसर्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप हर रो में एक एक सिंगल क्रोशे बना के ये रो कंप्लीट कर लें। इस रो के एंड पे आपकी टोटल 70 स्टिचेस होनी चाहिए, आप एक बार काउंट कर लेना। नई रो स्टार्ट करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे और पिछले पूरे वर्क को पलटते हैं। अब हुक से जो पहली स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हुक को पूरे वी के नीचे डालें, सिंगल क्रोशे बनाएं। अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यार्न को लपेटे, स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला, फिर अगली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस पूरे पैटर्न में हम यही करेंगे, सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे ऑल्टरनेट। फिर अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, हुक पे एक बार धागे को लपेटा, अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले उसको 2 लूप से निकाला, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला। हर स्टिच को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वी की तरह दिखेगी। तो ये हमारी पहली स्टिच थी, ये दूसरी डबल क्रोशे, फिर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, फिर डबल क्रोशे। इसी को हम रिपीट करते जाएंगे, ऑल्टरनेट सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे। अभी इस स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाया था, तो अगली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में डबल क्रोशे, फिर उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये रो कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लें। इस रो की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है, लास्ट स्टिच आपकी डबल क्रोशे बनेगी। तो हुक पे मैंने यार्न को लपेटा, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आई। अभी 3 लूप है, धागे को पहले 2 लूप से निकाला, बट यहाँ पे मैं नया कलर चेंज करूँगी, तो अभी मैं ये 2 लूप रहने दे रही हूँ। जो भी आप सेकेंड कलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप 2-3 इंच धागा छोड़ते और आगे का धागा काटते। नया वाला धागा लिया मैंने, इसको फोल्ड करें इस तरीके से, हुक में फंसा के लेके आए और उन दोनों लूप से निकाला। तो आपकी ये जो रो है वो तो फर्स्ट कलर में ही कंप्लीट हुई है, और जो हमारी नई रो है वो सेकंड कलर में स्टार्ट होगी। अब ये जो दोनों बचे हुए धागे इसको टाइट पकड़ लें। नई रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं और पिछले पूरे वर्क को पलटते। ये जो हमारे बचे हुए धागे इसको हम साथ साथ में सिलते जाएंगे। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप धागे ना काटें और आप उसको पूरे टाइम साथ साथ में सिलते जाए। जैसे आपका जो फर्स्ट वाले कलर का धागा था उसको आप इस पूरी रो में साथ साथ में सिलते जाए, बट उसमें फालतू में हमारा जो धागा है वो वेस्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से काट के उसको नया धागा चेंज कर लेती हूँ। हुक से जो हमारी पहली स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हुक को जब स्टिच के नीचे डाला तो ये दोनों धागे भी मैं साथ साथ में सिलते जाऊंगी। सिंगल क्रोशे, अगली वाली स्टिच में डबल क्रोशे, उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, इस रो की मेरी अब लास्ट स्टिच बाकी है जो कि डबल क्रोशे है। जैसे हमने पिछली बार भी डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं किया था,
जब उस पर 2 लूप बाकी थे तब हमने कलर चेंज किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी कलर चेंज करेंगे। 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं और वही जो हमारा फर्स्ट वाला कलर था उसको हम वापस ऐड करेंगे। इस कलर से एक लूप बनाए, लूप को हुक में फंसाया और उसको दोनों लूप से निकाला। ये जो हमारी रो है ये हमारी सेकंड वाले कलर में ही कंप्लीट हुई है और नई रो जो है वो हमारी फर्स्ट कलर से स्टार्ट होगी। नई रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाए और इस पूरे वर्क को पेज की तरह पलटते हैं। ये जो बचे हुए धागे वो सिमिलर तरीके से साथ साथ में मैं सिलते जाऊंगी। हुक से जो पहली स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाए और उसी चीज़ को अब हमें रिपीट करते जाना है। अगली स्टिच में डबल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर अगली स्टिच में डबल क्रोशे। इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे, ऑल्टरनेट सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे हर रो में। स्टार्ट हम करेंगे सिंगल क्रोशे से और रो की जो हमारी लास्ट स्टिच होगी वो डबल क्रोशे होगी। रो के एंड पे हम डबल क्रोशे को पूरा बनाए बिना कलर चेंज करेंगे, जैसे मैंने कलर चेंज करना बताया था, और फिर दूसरे कलर से अगली रो बनाएंगे। जैसे अभी हम ये वाली रो ब्राउन कलर से बना रहे हैं तो अगली रो हम इस बेज कलर से बनाएंगे और इसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो करके ऑल्टरनेट रोज़ में हम कलर चेंज कर करके पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे इस पैटर्न की टोटल 25 रोज़ कंप्लीट कर ली है। हम जो ऑल्टरनेट सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे बना रहे थे हर रो में कलर चेंज कर करके, उसकी टोटल 25 रोज़ मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और ये जो हमारा एक पूरा पैनल है, नीचे रिबिंग वाला पार्ट और उसके ऊपर ये वाला पैटर्न, आपको एक सेम पैनल ऐसा एक और बनाना है। तो एक हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा और एक बैक के लिए। सिमिलर तरीके से पहले आपको ये रिबिंग वाला पार्ट बनाना है और उसके ऊपर फिर ये वाला पैटर्न। तो आप एक और ऐसा एक पूरा पैनल तैयार कर लीजिए। अब हम बैक पैनल को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपकी लास्ट रो कंप्लीट हुई थी, इसको पलट दे। यहाँ पे अब हम आर्म होल बनाना स्टार्ट करेंगे। आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पे अब हम अगली रोज़ में एक एक स्टिच कम करना स्टार्ट करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे एक एक स्टिच। तो यहाँ पे अभी लास्ट स्टिच से आपकी पहले 5 स्टिचेस आप छोड़ दें। 1 2 3 4 5 स्टिचेस हमने छोड़ दी। 6वीं स्टिच के नीचे हुक को डालें। यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। दूसरा कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्लिप नॉट बना लेती हूँ। स्लिप नॉट के अंदर हुक को डाला और यहाँ पे एक चेन बना के इसको लॉक करते हैं। अब हमें यहाँ पे डिक्रीज़ करना स्टार्ट करना है। हम हर रो में एक एक स्टिच डिक्रीज़ करते जाएंगे, एक एक स्टिच कम करते जाएंगे। तो डिक्रीज़ स्टिच बनाने के लिए हम इन 2 स्टिचेस में अगली 2 स्टिचेस को मिला के एक स्टिच बनाएंगे। ये वाली जो स्टिच है जिसमें अभी हमने धागा ऐड किया है, ये स्टिच हमारी पिछली रो में सिंगल क्रोशे थी, तो इसके ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाना था। तो हम डबल क्रोशे नहीं बना के इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे एक बार धागे को लपेटा, स्टिच के अंदर हुक को डाला, ये धागा हम साथ साथ में सिलते जाएंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक को 2 लूप से निकाला और इस स्टिच को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही इनकम्प्लीट रहने देंगे। अब अगली स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे बनाना था। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे टोटल 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टिचेस को मिला के हमने, आप ऊपर से देखेंगे तो हमने एक स्टिच बनाई है, एक वी बनाया है। इसी तरीके से हम एक एक स्टिच डिक्रीज़ करते जाएंगे। अब यहाँ आगे आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे। ये हमारा पिछले रो का सिंगल क्रोशे था, तो इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगला सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे। तो आप यही पैटर्न फॉलो करें जब तक कि आपकी इस रो की लास्ट 7 स्टिचेस बाकी हो, क्योंकि लास्ट की 5 स्टिचेस को हम छोड़ेंगे जैसे हमने दूसरी तरफ छोड़ा था, और 2 स्टिचेस मिला के हम एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे।
मैंने ये रो पूरी कंप्लीट कर लिया। मेरी लास्ट की 7 स्टिचेस बाकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे और लास्ट की 5 स्टिचेस छोड़ देंगे। डिक्रीज स्टिच बनाने के लिए ये वाली स्टिच हमारी पिछले रो की सिंगल क्रोशे थी, तो इसमें हमें डबल क्रोशे बनानी है। तो हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे एक बार यान को लपेटा, स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, धागे को 2 लूप से निकाला और ये 2 लूप हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगली स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे बनानी है। स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, तो हम धागे को तीनों लूप से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें धागा भी चेंज करना है। तो आप ये वाला धागा 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें और यहाँ पे हम धागा भी चेंज करेंगे। नया वाला धागा हुक में फंसा के लेके आए और तीनों लूप से निकाला। यहाँ पे एक चेन बना लें और इसको हम पलट देंगे। दोनों धागे को अगली रो में हम साथ साथ में सिलते जाएंगे और अगली रो में भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे हम एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे और फिर बीच में पूरा वही पैटर्न फॉलो करेंगे और लास्ट में एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे पहली डिक्रीज स्टिच बनानी है। जो हमने पिछले राउंड की लास्ट स्टिच बनाई है वो डिक्रीज स्टिच है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि हमें किससे स्टार्ट करना है, सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है यहाँ पे कि डबल क्रोशे से, तो आप उससे अगली वाली स्टिच देख लें। तो उससे अगली वाली स्टिच क्या है, सिंगल क्रोशे। तो मतलब इस स्टिच में हमारा डबल क्रोशे बनेगा, तो इससे पहली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे बनेगा। अगर आप बिगनर है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप मुझे फॉलो करते जाए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कोई डाउट है तो इस वाली जो डिक्रीज स्टिच थी हमारी, उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। उससे अगली जो स्टिच है उसमें हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 2 लूप से हुक को निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। ये हमारी पहली स्टिच बनी इस राउंड की, डिक्रीज स्टिच है जो कि। उससे अगली स्टिच हमारी पिछले राउंड की डबल क्रोशे थी, तो इसमें हमारा सिंगल क्रोशे बनेगा। फिर उससे अगली स्टिच में डबल क्रोशे। आगे आप इस पैटर्न को उसी तरीके से कंटिन्यू करें। लास्ट की जो 2 स्टिच है उसको छोड़ देना। लास्ट की 2 स्टिच में हम एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। अब इस राउंड की मेरी लास्ट 2 स्टिचेस बाकी है, तो इसमें हम एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। ये वाली हमारी डबल क्रोशे बनी थी, तो अगली हमारी सिंगल क्रोशे बनेगी, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे। और फिर उससे अगली स्टिच में हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले इसको 2 लूप से निकाला। अब हमारे हुक पे 3 लूप बाकी है, तो यहाँ पे हम ये वाला धागा काट देंगे और नया धागा ऐड करेंगे। यहाँ पे एक चेन बना के इस पूरे राउंड को पलटते हैं। उसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंटिन्यू करेंगे। पहले एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे, बीच में वही पैटर्न फॉलो करके फिर लास्ट में एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे और इन दोनों धागों को साथ में सिलते जाएंगे। अब वैसे ही अगर आप देखेंगे तो पिछली वाली स्टिच हमारी डिक्रीज स्टिच बनी थी, तो इसको हम स्टार्ट कैसे करें ये देखने के लिए उससे अगली स्टिच आप देख सकते हैं। तो उससे अगली स्टिच हमारी डबल क्रोशे। पिछले राउंड में डबल क्रोशे ये स्टिच, मतलब इसमें सिंगल क्रोशे बनेगी। मतलब इस वाली स्टिच में हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। एक बार और समझा देती हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। जो पिछले राउंड की हमारी लास्ट स्टिच है वो डिक्रीज स्टिच है, तो यहाँ पे डिक्रीज स्टिच बनाने के लिए इसको हम कैसे स्टार्ट करें, इसको हम डबल क्रोशे की तरह स्टार्ट करें या सिंगल क्रोशे की तरह स्टार्ट करें। अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इससे अगली स्टिच देख सकते हैं। इससे अगली स्टिच हमारी क्या है, डबल क्रोशे है। तो पिछले राउंड में ये डबल क्रोशे था, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, सिंगल क्रोशे बनेगा। इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनेगा, मतलब इससे पहली वाली स्टिच में डबल क्रोशे बनेगा। तो
पहले हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप से निकाला और ये 2 लूप रहने दिए। ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हुआ। अगली स्टिच में हम इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाल दिया। ये हमारी डिक्रीज स्टिच हो गई। आगे हम उसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे। यह हमारे पिछले राउंड का सिंगल क्रोशे था, तो इस पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप पैटर्न को कंटिन्यू कीजिए जब तक आपकी लास्ट की 2 स्टिच नहीं बच जाती तब तक। अब इस राउंड की मेरी लास्ट 2 स्टिचेस बाकी है, तो इसमें मैं एक डिक्रीज स्टिच बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे बनाया, तो अगली स्टिच में मैं डिक्रीज स्टिच बनाने के लिए पहले इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये 2 लूप्स रहने दूंगी। उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे हमारे 3 लूप बाकी है। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। धागा काट दिया, नए वाले धागे को तीनों लूप से निकाला और यहाँ पे एक चेन बना के इस पूरे वर्क को पलट दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा कर्व बनने लगा है। ये हम एक एक स्टिच डिक्रीज करके हमारा आर्म होल बनने लगा है। तो जैसे अभी हमने 3 रोज़ ये बनाई है डिक्रीज कर करके, ऐसी हमें 3 और बनानी है। तो इन 3 रोज़ में भी हम यही करेंगे। स्टार्टिंग और एंड में एक एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे और बीच में जो हमारा पैटर्न चल रहा है वही चलेगा। अब वापस से स्टार्ट करेंगे हम डिक्रीज स्टिच से। ये वाली स्टिच हमारी जो लास्ट स्टिच थी पिछली रो की डिक्रीज स्टिच थी, उसकी पहली वाली स्टिच सिंगल क्रोशे थी, तो सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनेगा। तो ये वाली हमारी सिंगल क्रोशे होगी। स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अगली स्टिच हमारी इनकम्प्लीट डबल क्रोशे होगा। 2 लूप से निकाला। अब हमारे हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। यह हमारी डिक्रीज स्टिच बन गई। अब आप सेम पैटर्न फॉलो करें। अगली स्टिच हमारी पिछले रो में डबल क्रोशे थी, तो इसमें हम इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर वही ऑल्टरनेट रिपीट करेंगे। इससे अगला डबल क्रोशे, उससे अगला सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप डिक्रीज करके 3 और रोज़ बना ले। अभी हमने 3 बनाई थी, इसके ऊपर 3 रोज़ और बना ले। यहाँ पे मेरी टोटल 6 रोज़ डिक्रीज हो गई है। 1 2 3 4 5 6 रोज़ डिक्रीज़ होने के बाद मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए इसको पलट देंगे। अब हम कोई भी स्टिच में डिक्रीज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल हमारा जो पैटर्न था वो पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये जो हमारी पिछले राउंड की लास्ट स्टिच थी वो डिक्रीज स्टिच थी। तो वैसे ही अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है देखने में कि पहली स्टिच अब हमारी डबल क्रोशे बनेगी या सिंगल क्रोशे, तो उससे पहली वाली स्टिच देख ले, वो डबल क्रोशे थी, उसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनेगी, मतलब ये वाली स्टिच डबल क्रोशे बनेगी। अब हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे, तो हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे नहीं, पूरा डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 रोज़ कंप्लीट कर लिए डिक्रीज़ की। अब हम कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करेंगे आगे की रोज़ में। ये हमने डबल क्रोशे बनाया है। अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये पैटर्न कंटिन्यू कीजिए आगे की रोज़ में। मेरा बैक पैनल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पहले हमने रो 1 से रो 6 तक एक एक स्टिच डिक्रीज़ की थी दोनों तरफ पे आर्म होल बनाने के लिए। उसके बाद मैंने रो 7 से रो 29 तक बिना स्टिच डिक्रीज़ किए हुए सेम पैटर्न फॉलो करके बैक पैनल कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसको लगा के देख लेना, अपने साइज़ के हिसाब से आप इसमें फिर रो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब फ्रंट पैनल बनाने के लिए हमें मिडिल से भी डिक्रीज़ करना होगा वी नेक बनाने के लिए। बैक पैनल में तो हमें क्या था कि हम सिर्फ साइड से डिक्रीज़ कर रहे थे आर्म होल बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम साइड पे तो डिक्रीज़ करेंगे ही आर्म होल बनाने के लिए, बट मिडिल से भी एक एक स्टिच कम करते जाएंगे अपना वी नेक बनाने के लिए। तो जैसे मैंने एक ये पार्ट बनाया वैसी सिमिलर दूसरी तरफ बनेगा, तो मैं आपको ये वाला पार्ट बना के बताऊँगी।
मेरी यहाँ पे टोटल 70 स्टिचेस थी। हमने ये 70 स्टिचेस के साथ स्टार्ट किया था। तो जो मिडिल वाला पॉइंट है उस पर आप स्टिच मार्कर लगा ले तो दोनों तरफ 35-35 स्टिचेस हो जाएगी। अगर आपने 70 के साथ स्टार्ट नहीं किया था, ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस थी या जितनी भी आपकी स्टिचेस थी, आप मिडिल वाले पॉइंट पे एक स्टिच मार्कर लगा ले। अगर आपकी ऑड थी, जैसे आपकी अगर 75 थी, तो आप दोनों तरफ 37 स्टिचेस रख के बीच की एक स्टिच को मार्क कर लेना। और जब आप ये ऊपर का पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रंट पैनल का, तो जहाँ आपने रो एंड की है उसको पलट के अगली रो बनाना स्टार्ट करना, जैसे हमने बैक पैनल में किया था। और जैसे हम हर रो के बाद करते हैं, नई रो स्टार्ट करने के लिए हम पिछले पूरे वर्क को पलट देते हैं, तो वैसे आप इसको पलट के बनाना स्टार्ट करना। नहीं तो क्या होगा, आपके पैटर्न दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे दूसरी साइड ये पैटर्न अलग है और इस साइड आपको अलग दिखेगा। इस साइड आपको लाइट कलर ज़्यादा दिखेगा, इस साइड आपको डार्क कलर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो अगर आप पलट के नहीं बनाएंगे तो आपका पैटर्न अलग अलग हो जाएगा। तो अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद आप पहले ये वाला साइड बनाएंगे। यहाँ से 5 स्टिचेस छोड़ देंगे जैसे हमने बैक पैनल में छोड़ा था। फिर यहाँ पे एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे, बीच में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ऑल्टरनेट सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, और फिर इस तरफ भी 2 स्टिचेस में एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। और जब आप ये वाला साइड बनाएंगे तो आप मिडिल से स्टार्ट करेंगे। सेम पैटर्न ही है ये वाला, अभी मैं पूरा सेम पैटर्न इधर बनाऊंगी तो आपको ये वाला पार्ट भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टिच मार्कर के बाद जो हमारी स्टिच है उसमें हुक को डाला। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे एक चेन बना ले। अब ये वाली जो स्टिच है जिसमें हमने धागा ऐड किया है और उससे अगली वाली स्टिच, इन दोनों स्टिचेस को मिला के हम एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। तो हम इस तरफ भी एक स्टिच डिक्रीज़ करेंगे और इस तरफ भी एक स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। कॉर्नर में हम आर्म होल बनाने के लिए डिक्रीज़ कर रहे हैं, बीच में हम वी नेक बनाने के लिए डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये वाली हमारी स्टिच पिछली रो में सिंगल क्रोशे थी, तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है, तो हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे डिक्रीज स्टिच के लिए। हुक पे यान को लपेटा, स्टिच के नीचे हुक को डाला, धागा साथ साथ में लेते गए, धागे को 2 लूप से निकाला और 2 लूप धागे पे रहने देंगे। अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। ये हमारी इस रो की पहली स्टिच बन गई डिक्रीज स्टिच। अब आगे हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। अगली स्टिच में ये हमारी पिछले रो की सिंगल क्रोशे है तो इसमें डबल क्रोशे बनेगा। उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे। सेम पैटर्न फॉलो करके आप ये रो कंप्लीट कर ले जब तक आपकी लास्ट की 7 स्टिचेस बाकी हो। तो जो लास्ट की 5 स्टिचेस है वो तो हम छोड़ देंगे, जैसे हमने बैक पैनल में भी छोड़ा था और दूसरी तरफ भी छोड़ा है। और 2 स्टिचेस में एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। इस रो की मेरी अब लास्ट की 7 स्टिचेस बाकी है, तो 2 स्टिच में हम डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशे बनाई, तो अगली स्टिच में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे और फिर अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे और फिर यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। तीनों लूप से निकाल दिया धागे को, यहाँ पे एक चेन बना ली और ये 5 स्टिचेस हम छोड़ देंगे। अब बस उसी तरीके से ये पैटर्न आपको फॉलो करते जाना है जैसे हमने बैक पैनल में किया था। यहाँ पे पहले हम एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। डिक्रीज स्टिच बनाने के लिए हम स्टार्ट कैसे करें वो देखने के लिए ये डिक्रीज स्टिच के पहली वाली स्टिच देख लेंगे। ये सिंगल क्रोशे है, मतलब हमको सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है। ये हमने इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे बनाया। अगली स्टिच में पहले इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक को धागे को 2 लूप से निकाला। अब हमारे हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। अब सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जब तक हमारी यहाँ पे 2 स्टिचेस बचती है। अब इस रो की लास्ट 2 स्टिचेस बाकी है। यहाँ पे आपको चेन 1 भी दिखेगी, जो हमने स्टार्टिंग में चेन 1 बनाई थी उसको मत काउंट कर लेना। ये दोनों लास्ट की 2 स्टिचेस है।
यहाँ पे हम डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। ये हमारी डबल क्रोशे थी, अगली स्टिच सिंगल क्रोशे होगी, इसको इनकम्प्लीट रहने देंगे। उससे अगली स्टिच में डबल क्रोशे, पहले 2 लूप से निकाला। अब हमारे हुक पे 3 लूप है, यहाँ पे धागा काट के अगला धागा ऐड करेंगे। इसको तीनों लूप से निकाला, एक चेन बना के इसको पलट देंगे। अब वापस से यहाँ पे हम एक डिक्रीज स्टिच के साथ स्टार्ट करेंगे और सेम पैटर्न फॉलो करके आपको टोटल यहाँ पे 6 रोज़ बनानी है। दोनों तरफ एक एक डिक्रीज बना के अभी हमारी 2 रोज़ जैसे हमने कंप्लीट की है। इस तरफ भी एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे, इस तरफ भी एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे और बीच में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बीच में कोई डिक्रीज नहीं। तो इसी तरीके से टोटल आपको 6 रोज़ बनानी है, 4 और। अब ये डिक्रीज़ हमें स्टार्ट कौन सी स्टिच से करना है, सिंगल क्रोशे से या डबल क्रोशे से, तो मैंने आपको बैक पैनल के टाइम भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर तो भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ट्रिक ये आप बस फॉलो कर सकते हैं कि डिक्रीज स्टिच के पहली वाली स्टिच देखिए, ये डबल क्रोशे है, मतलब आपको डबल क्रोशे से स्टार्ट करना है। हुक पे धागा लपेटा, पहले इसको 2 लूप से निकाला, ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हो गया। अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे, अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला, ये हमारी डिक्रीज स्टिच बन गई। अब सेम पैटर्न फॉलो करके आप टोटल 6 रोज़ बना लीजिए। मैंने यहाँ पे 6 रोज़ बना लिए जहाँ हम दोनों साइड डिक्रीज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6वीं रो बनाने के बाद हम ये आर्म होल वाली स्पेस में, मतलब एंड वाली साइड पे डिक्रीज़ करना बंद कर देंगे, लेकिन वी नेक पे अभी भी हम डिक्रीज़ करते रहेंगे। तो अभी 7वीं रो स्टार्ट करने के लिए अभी मेरे हुक पे 3 लूप है, यहाँ पे दूसरा धागा ऐड किया, एक चेन बनाई और इसको हम पलट देंगे। अब हम इस साइड तो डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। डिक्रीज स्टिच के पहली वाली स्टिच डबल क्रोशे है, तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। अगली स्टिच में पहले इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे, धागे को तीनों लूप से निकाला। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे वाला पैटर्न फॉलो करते रहेंगे, लास्ट में डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब इस तरफ हमें कोई डिक्रीज़ नहीं करनी है। ये हमारे पिछले राउंड का सिंगल क्रोशे था, इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और अब आपको यही पैटर्न फॉलो करना है 17th रो तक। रो 7 से 17 तक आप मिडिल वाले साइड पे एक एक स्टिच डिक्रीज़ करते जाएंगे और एंड वाली साइड पे, आर्म होल वाली साइड पे डिक्रीज़ नहीं करेंगे। ये मेरी लास्ट सेकेंड स्टिच थी, लेकिन यहाँ पे हम कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। ये मेरी लास्ट स्टिच सिंगल क्रोशे है, तो यहाँ पे अभी मेरे हुक पे 2 लूप है, मैं यहाँ पे धागा काट के धागा चेंज करूँगी। नए वाले धागे को दोनों लूप से निकाला, एक चेन बनाई नई रो स्टार्ट करने के लिए और इसको पलट दिया। अब जो हमारी लास्ट स्टिच थी वो सिंगल क्रोशे थी, तो इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ इस साइड हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ये हमारी 8th रो है। आर्म होल वाला साइड है तो इस साइड हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे। ये हमने पूरा कंप्लीट डबल क्रोशे बनाया। अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे, इसी चीज़ को आप रिपीट करते जाएंगे। जब आप इस वाले एंड पे आएंगे मिडिल वाले साइड पे, तो लास्ट की 2 स्टिचेस में एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे और आप 17th रो तक इसको कंप्लीट कर ले सेम पैटर्न फॉलो करके। मेरा यहाँ पे फ्रंट पैनल कंप्लीट हो गया है। पहले हमने रो 1 से रो 6 तक दोनों तरफ डिक्रीज़ किया था, एंड पे भी और सेंटर में भी। उसके बाद हमने रो 7 से रो 17 तक एंड पे डिक्रीज़ नहीं किया, सिर्फ मिडिल में डिक्रीज़ किया था वी नेक बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने रो 17 से रो 29 तक बिना डिक्रीज़ किए हुए
इस पैटर्न को कंटिन्यू किया है। जब आप इतनी पतली पट्टी पे आ जाए या जब आप 17-18 रोज पे हो तो आपको बार बार धागा काट काट के रो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पूरे धागे को साथ में ले लेके भी अगली रो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने जितनी भी रोज़ बैक पैनल में बनाई थी टोटल आपको उतनी रोज़ कंप्लीट करनी है। अगर आपने बैक पैनल में 25 रोज़ बनाई थी टोटल, तो रो 17 के बाद आप रो 25 तक बिना डिक्रीज़ किए हुए इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बैक पैनल में 29 रोज़ बनाई थी, तो मैंने टोटल 29 रोज़ तक इसको कंटिन्यू किया। और लास्ट में जो आपकी ये धागे बचेंगे इसको आप साथ में टाई कर सकते हैं। बाद में हम इन धागों को कुछ स्टिचेस से निकाल के काट देंगे। अब हम दोनों जो हमारे फ्रंट पैनल और बैक पैनल है उन दोनों को अटैच कर देंगे। आपको जिस भी साइड को फ्रंट में रखना है, जो भी आपका राइट साइड है, ये वाला साइड या ये वाला साइड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस वाले साइड पे मेरे जो लाइट वाला कलर है वो ज़्यादा डोमिनेंट है और इस वाले साइड पे आपको डार्क वाला कलर ज़्यादा डोमिनेंट लगेगा। तो जो भी साइड आपको राइट साइड रखना है उसको आप अंदर की तरफ रखें। मैं जिसमें ये लाइट वाला कलर जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट है, इसको मैं अंदर की साइड रखूँगी। तो जो बैक पैनल है उसका भी आप सिमिलर वाला साइड अंदर की साइड रखें और फिर इन दोनों पैनल्स को हम जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से। दोनों पैनल को जॉइन करने के लिए इसको एक के ऊपर एक रख दिया। अब ये जो रिबिंग वाला पार्ट है ये मैंने डार्क कलर से बनाया था, तो इसको मैं डार्क कलर से जॉइन करूँगी और बाकी जो पूरा पार्ट है उसको मैं इस लाइट वाले कलर से जॉइन कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरा पार्ट डार्क कलर से भी जॉइन कर सकते हैं। अब इस वाली स्टिच के नीचे, दोनों पैनल की स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, यहाँ पे एक चेन बना ली। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, दूसरे पैनल की भी अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। इसी तरीके से अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, दोनों पैनल की, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाल दिया। इसी तरीके से स्लिप स्टिच बना के आप दोनों पार्ट्स को चारों साइड से जॉइन कर लीजिए। मैंने फ्रंट और बैक पैनल को जॉइन कर दिया है। हमने रॉन्ग साइड से जॉइन किया था क्योंकि रॉन्ग साइड पे यहाँ पे आपको एक ये सीम दिखेगी। राइट साइड से आपको प्लेन दिखेगा, राइट साइड पे ये सीम नहीं दिखेगी। ये मेरा राइट साइड है, यहाँ पे आपको कोई सीम नहीं दिखेगी। अब हमें आर्म्स के अराउंड और नेक लाइन के अराउंड ये रिबिंग वाला पार्ट बनाना है। जैसे हमने नीचे ये रिबिंग वाला पार्ट बनाया था बैक लूप सिंगल क्रोशे से, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बनाएंगे आर्म्स के अराउंड और नेक लाइन के अराउंड। तो सबसे पहले आर्म्स के अराउंड आप एक बॉर्डर बना ले सिंगल क्रोशे की। आप डायरेक्टली रिबिंग वाला पार्ट बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप ये सिंगल क्रोशे की बॉर्डर एक बना लेंगे तो आपको एक बेस मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे चेन 1 से स्टार्ट करके एक एक सिंगल क्रोशे बना लिए। यहाँ पे आपको क्लियर स्टिच नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा ये वाला पैटर्न था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 रोज़ में, जैसे एक ये लाइट और डार्क कलर की जो 2 रोज़ है, 2 रोज़ में मिला के 3 स्टिचेस बनाई हैं जहाँ भी स्पेसेस मिले हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से मैंने बनाया। तो आप सिंगल क्रोशे की एक राउंड बना लीजिए। इसको क्लोज करने के लिए जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था मेरा, उसमें मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। एक सिंगल क्रोशे की पूरी बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे हम रिबिंग वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए 5 चेन बनाएं, 2 3 4 5। अगर आपको और लंबा चाहिए ये तो आप चेन्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक चेन और बनाएंगे, टोटल 6 चेन हो गई। इसमें हमारे 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे। पहली चेन छोड़ के हुक से दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पांचों चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बना लें। पांच सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये जो अगली स्टिच थी इसमें हम स्लिप स्टिच बना के इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। अगली वाली स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे।
नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए। फिर इसको पलट दे। अब नेक्स्ट रो हमारी जो सेकेंड रो होगी वही हमारी रिपीट रो होगी। सेकेंड रो हम बैक लूप सिंगल क्रोशे की बनाएंगे। अब उन्हीं 5 स्टिचेस में जो हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाए थे उसमें हम 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बैक लूप के अंदर हुक को डाला और सिंगल क्रोशे बनाया। 2 3 4 और ये 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नई रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। फिर इसको पलट दिया, उन्हीं 5 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते जाना है पूरी आर्म्स के अराउंड। पांच बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसको अगली स्टिच में यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर नई रो स्टार्ट करने के लिए उससे अगली स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच बनाई, इसको पलट दिया और उसी तरीके से आप बैक लूप सिंगल क्रोशे की रोज़ रिपीट करते जाए पूरे आर्म्स के अराउंड। हमने ये सिंगल क्रोशे का राउंड इसलिए बनाया है ताकि ये रिबिंग वाला पार्ट बनाते वक्त, बैक लूप सिंगल क्रोशे के राउंड्स बनाते वक्त हमें आसानी हो, हमें यहाँ पे स्टिच मिल जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें गैप्स ढूंढने पड़ेंगे अगर हम डायरेक्टली बैक लूप सिंगल क्रोशे के राउंड बनाएंगे। तो आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों आर्म होल पे ये रिबिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद नेक लाइन पे भी सिमिलर तरीके से आप ये रिबिंग वाला पार्ट बनाएंगे। पहले जैसे आर्म होल पे हमने सिंगल क्रोशे की एक बॉर्डर बनाई थी, वैसे आप पूरी नेक लाइन के अराउंड एक सिंगल क्रोशे की बॉर्डर बना ले। आप यहाँ इस मिडिल वाले पॉइंट से स्टार्ट करना और फिर उसके बाद सिंगल क्रोशे की बॉर्डर बनाने के बाद 6 चेन्स बनाए। 6 चेन्स में 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे जैसे हमने आर्म होल में बनाया था, और फिर बैक लूप सिंगल क्रोशे से ये पूरा रिबिंग वाला पार्ट बना ले। जब आपका ये रिबिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए और ऐसे आपके पास 2 एंड्स बचे तो इसको हम इस तरीके से ओवरलैप करके यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा स्वेटर यहाँ बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।